नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वैसे वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती है, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि, है ना। दोनों ही विधियों का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन केवल इस वीडियो में हम केवल अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे और उसकी सहायता से हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो वर्ग, सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करने से पहले एक छोटी सी चीज है कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए मुझे 12 का वर्ग ज्ञात करना है, तो 12 का वर्ग ज्ञात करना है, इसका मतलब 12 को केवल 2 बार गुणा कर देना है। क्या कर देना है? 144 आ जाएगा इसका गुणा। तो ये 2 बार गुणा करने पर जो भी हमें प्राप्त होता है, जो भी मान प्राप्त होता है, वो क्या होता है? वर्ग ही होता है। जैसे मैंने बोला 8 का वर्ग करना है, 8 का वर्ग करना है तो 8 को केवल कितनी बार गुणा कर दो? तो 8 × 8 64। वैसे सुविधा के लिए 1 से 30 तक के आपको वर्ग ज्ञात होने चाहिए या फिर याद भी होने चाहिए, ताकि हमें सुविधा रहे गुणा करने में, है ना। उससे मल्टीप्लाई जो होता है वो फास्ट होता है। अब हम बात करते हैं वर्गमूल की। किसकी बात करेंगे बच्चों? वर्गमूल की। तो सबसे पहले वर्गमूल देखेंगे कि 2916 का वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? 2916 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए 2916। तो ये 2916 कुछ ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं, हमें पता है कि यही चीज हमें सबसे पहले करनी होती है। तो अब सबसे पहले 3 मूलभूत नियम है वो समझेंगे। यदि किसी संख्या में इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है उसमें 2 का भाग जाना है, 2 का भाग जाता जाता है, ठीक है। अगर अंकों का योग कर देवे, मतलब जो भी संख्या दी गई है उसमें अंकों का सिर्फ योग करना है, तो उसमें 3 का भाग चल जाता है और वो 3 का गुणज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6 है, इसमें इनको जोड़ने पर अगर मान लो इसमें 9 आया या 10 आया या 12 आया, 12 आया मान लो, तो वो 3 का गुणज है। 3 के पाड़े में 12 आ रहा है, इसलिए उसमें 3 का भाग चल जाएगा। जैसे इकाई का अंक अगर 0 और 5 हुए तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 6 है। 6 है, इसका मतलब इसमें इकाई का अंक 6 होने के कारण इसमें 2 का भाग चल जाएगा। तो ये 2 का भाग हम सबसे पहले देंगे। तो 2916 में अगर हमने 2 का भाग दिया, 2916 में हमने 2 का भाग दिया, तो 2 एकम 2 हो जाता है, ये 0 बच जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा और ये 6 उतरेगा, 2 × 16 हो जाएगा, ठीक है। ये भाग देना मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भाग देना बहुत अच्छे से आता होगा। 1458 देखिए, वापस 1458 में देखिए इकाई का अंक 8 आ रहा है, इसलिए 2 उतारेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 है, क्योंकि 2 का ही भाग जाएगा। अब 1458 में वापस हमें किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो 2 × 7 = 14 होते हैं, हमें पता है, बिल्कुल पता है सर जी। ये 5 उतरेगा, 2 दूनी कितना होता है बच्चों? 4 होता है। तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 2 नम कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है, ये 0 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 729 बार जाएगा सर जी, बिल्कुल 729 बार जाएगा विद्यार्थियों। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए इकाई का अंक तो अब 9 आ रहा है, तो यहाँ पर तो देखिए ना, तो 0 आ रहा है, 2, 4, 6, 8 इनमें से भी और इनमें से भी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? अंकों का योग करके देखेंगे। 7 और 2 9 होते हैं, 9 और 9 18, और हमें पता है कि 18 किसके अंदर आते हैं? 18 3 का गुणज होता है, मतलब 3 के पाड़े में 18 आते हैं। तो इस 729 में भी किसका भाग जाएगा? 18 का भाग जाएगा। तो 729 में हम 18 का भाग देके देखेंगे। तो 729 में 3 का भाग देंगे, है ना। तो 3 दूनी कितना आ जाएगा? 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ये कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, ये 2 बचा, फिर 3 चौक 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, फिर ये 0 बच गया, फिर ये 9 उतरा, फिर 3 तिया 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो 243 बार गया। कितनी बार गया बच्चों? 243 बार गया। कितना? 3 का। तो ये 243 बार। अब वापस देखिए 3 और 4 7 होते हैं, 7 और 2 कितने होते हैं? 9 होते हैं, और 3 के पाड़े में 9 भी आते हैं। तो अब 3 का भाग देके देखेंगे वापस कितना आ जाएगा? 243 में 3 का भाग दिया, वापस 243 और ये 3 का भाग, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, फिर कितना आ जाएगा? ये 0 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 81 आ जाएगा। अब 81 आने के बाद हमें पता है कि 8 और 1 9 हो जाता है, 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें 81 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 81 में हम 3 का भाग देते हैं। 3 है, 3 दूनी 6 होता है, फिर ये 2 बच जाएगा, 1 उतरेगा, 3 × 7 = 21 हो जाता है, ये 0 आ जाएगा।
तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 27 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। बिल्कुल जी सर, 27 बार जाएगा। अब आपको पता है 3 के पहाड़े में 27 आते हैं या नहीं आते हैं? आप बोलोगे सर आते हैं 3 के पहाड़े में 27, बिल्कुल आते हैं। तो 27 आते हैं, तो ये लो, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। फिर ये 3 तिया 9 होता है, 3 एकम 3 हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए ये इसके गुणनखंड होते हैं। अब देखिए 29 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का पहले आपको पता होना, चिन्ह यह होना चाहिए। चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला होता है। ये वाला इसका क्या होता है, चिन्ह होता है। या फिर ध्यान रखना 29 और 16 इसके घात अगर 1/2 आ जाती है तो इसका मतलब भी क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो अब हमें देखना है 29 और 16 का वर्गमूल निकालना है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए जो इसमें गुणनखंड किया आपने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, कितनी बार है भाई, 6 बार है। तो ये 6 बार लीजिए, 3 इंटू 3 कितनी बार आ जाएगा, 3। तो अब देखिए 2 के जोड़े बनाने हैं। ये 2 के जोड़े बनाने मतलब 2 कैंडिडेट को एक मानना है ना। 2 परिवार है, 2 मेंबर वाले परिवार हैं, उनको केवल एक परिवार मानना है आपको। तो ये 2 है तो 2 आ गया, फिर ये 3 है तो 3 आ गया, फिर ये 2 है तो वापस 3 आ गया, फिर ये 3 है तो ये 3 आ गया। एक इसका 1 आ गया तो 2 आ गया, इसका 2 का 1 बना, इसका 2 का 1 बना, इसका 2 का वापस 1 बना। 3 तिया 9, 9 × 27 और 54। तो कितना आ गया इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना आ गया बच्चों, 29 16 का जो वर्गमूल आ गया है आपके पास में 54 आ गया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं बच्चों। अब देखिए 17 और 64 का, जो 1764 है उसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, वापस 1764 है यहाँ पर लिख दीजिए। 1764 जैसे आपने लिखा है तो यहाँ पे इकाई का अंक देखिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। अब 1764 में अगर मैंने किसका भाग दिया, 2 का भाग दिया, तो कितना आ जाएगा, 2 अट्टे कितना होता है, 16 होता है। ये 1 बच जाएगा, फिर ये 6 उतरता है, 2 अट्टे कितना हो जाएगा, 16 होता है, फिर ये 0 उतर जाएगा, फिर ये 4 है, फिर ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। इस प्रकार 882 में किसका भाग देना है, वापस किसका भाग देना है, 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 आ रहा है तो 882 में अगर हमने 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 8 उतारा तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वापस 0 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो फिर ये 2 उतारा, फिर 2 एकम 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा वापस। ठीक है, तो कितनी बार गया, 441 बार। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताइए, मैं बोलूंगा हाँ, तो इसमें इकाई का अंक अब तो ना तो 0 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 8 आ रहा है, ना 0 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ना तो इसमें 2 का भाग जाएगा, ना 5 का भाग जाएगा। तो सर जी बोलेंगे कि बच्चों कुछ नहीं करना है, अंकों का योग करके देखिए आप। 4 और 1 5, 5 और 4 9 होता है। तो 9 क्या 3 के पहाड़े में आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं सर जी। तो इसका मतलब 3 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, ये 1 बच गया, फिर ये 4 उतरेगा, 3 चौक 12 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, फिर 1 उतरेगा तो 3 7 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 7 21, ये 0 आ जाएगा। तो कितने बार गया, 147 बार। अब आप बोलोगे कि सर वापस अंकों का योग करें, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल अंकों का योग करो, क्योंकि इकाई का अंक तो 7 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 और 4 5, 5 और 7 12 हो जाते हैं। 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 147 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 147 में 3 का भाग दिया, 3 चौक कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा, ये 0 2 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए 49 बार आया। कितनी बार आया, 49 बार, मतलब 49 बार आ गया। अब 7 7 49 होता है और 7 एकम 7 होता है ना। ये हमने बचपन में पढ़े हुए हैं। अब हमें वापस क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है 1764 का। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, 1764 लिख देना है पहले, 1764। और इसका चिन्ह क्या होता है हमेशा वर्गमूल का, ऐसा वाला। और अंडर रूट में हमें वापस ये 1764 के जो गुणनखंड करे हुए हैं उनको लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब 2 के जोड़े बना लेने बच्चों, ये 2 के जोड़े बना लो। अब 2 के जोड़े बनाओगे तो बाहर क्या निकलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 7,
क्योंकि दो का एक ही मानते हैं। ये दो बंदे हैं तो उनका एक बंदा बाहर निकाल दो, ये दो बंदे हैं एक बंदा बाहर निकाल दो, ये दो बंदे हैं एक बंदा बाहर निकाल दो। तो 7 या 21, 21 दूना 42। इस प्रकार ये 1764 का हमें प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 42 प्राप्त होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट और तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 11 और 52 है। 11 52 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वापस हमें जानते हैं कि इकाई अंक क्या है? 2 है। तो इकाई अंक 2 है तो 11 52 में हम किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। 2 पंजे हो जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों, और फिर आ जाएगा यहाँ पर 1, 5 उतरेगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, फिर ये कितना आ जाएगा? 2 है, 2 छक्की कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, तो कितना आया? 576 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 576। 576 आने के बाद हमें क्या करना है कि वापस 576 में इकाई अंक क्या है? 6 है। तो आप बोलोगे सर 6 का भाग दे दो या 2 का भाग दें? बिल्कुल 2 का भाग देंगे। ये 2 का भाग देने पर 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, 7 उतारा, 2 अट्टा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, फिर 1 बच्चा, ये 6 आ जाएगा, 2 अट्टा कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी बार आया? 288 बार। किसका भाग देने पर? 2 का भाग देने पर। अब 288 में वापस इकाई अंक आप देखिए कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 का भाग देना है। तो 288 में वापस आपने किसका भाग दिया? 2 का भाग दिया। 2 एकम 2, फिर ये 0 बच गया, फिर ये 8 आ गया, 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर ये 0 बच गया, फिर ये 8 उतर गया, 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। अब देखिए 144 आ गया। कितना आया? 144, तो ये है। अब देखिए 144 में वापस आपको किसका भाग देना है बच्चों? 2 का भाग देना है। 144 में अगर 2 का भाग देना आपको आता है? बिल्कुल आता है सर। 2 सत्ता 14 होता है, और ये 0 बच जाएगा, 4 उतर जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 72। ये भाग देना है, भाग दे दे के आराम से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से निकल जाता है। 72 में वापस किसका भाग दोगे बच्चों? 2 का भाग देना है। तो 2 तिया कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2 छक्की 12। कितनी बार गया? 36 बार गया सर। 36 बार गया, ये लो वापस देखा। अब 36 का आधा कर दीजिए। आपको पता है 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है? हम उस संख्या का आधा कर रहे हैं। 36 का आधा आपको पता है 18 होता है। फिर वापस 2 का भाग देना है, कितना आता है? 9 आता है। फिर 3 तिया कितना हो जाता है? 9 हो जाता है, 3 एकम 3 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार देखिए ये किसका आ गया आपके पास में? गुणनखंड किसके आ गए? ये 11 52 के। तो 11 52 के अगर गुणनखंड आ गए तो ये बिल्कुल लिखिए आप यहाँ पर कितनी बार? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 3 3 6 7। तो ये लो 3 और 3 6 और 7 हो गया। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर देखिए 3 3 2 5 और ये 3 इंटू 3 है, ये 3। ठीक है, अब देखिए 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। 2 2 के जोड़े बन रहे हैं तो इसका मतलब एक जोड़ा छूट रहा है, यहाँ पर 2 का छूट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक बाहर निकल जाएगा, इसका भी एक बाहर निकल जाएगा, इसका भी एक बाहर निकल जाएगा, इसका भी एक बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये अंदर एक √2 रह जाएगा। इसलिए इस 11 52 का कोई भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इसका वर्गमूल ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब ज्ञात करने का मतलब पूर्ण ज्ञात तो हो जाएगा, लेकिन जो क्या है √2 का जो मान होगा, जो एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान निकलेगा, वो बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे। इसलिए यहाँ पर केवल इतना ही समझना है कि अगर किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब उस संख्या का वर्गमूल नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको पता चले कि अगर किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या करना है। तो उसका जोड़ा अगर नहीं बन रहा है तो उसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। वर्गमूल निकलेगा, लेकिन वो बड़ी क्लासों में आपको कैसे निकलेगा, वो बड़ी से क्लासों में आप पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही आपको